रास्ता ये ट्रैक आगे को बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ। मुकम्मल विजिट करने के लिए या तो आप पैदल वॉक करेंगे। पीछे जो आप आसार देख रहे हैं ये एक मस्जिद के आसार है। जी सॉरी जी जी। ये असल में इनकी दुकानें हैं जहाँ पे तांबे का काम होता था और यहाँ से लोग एंटर होते थे और अपनी रोज़मर्रा की यहाँ पर कारखाने और मज़दूरों के घर हैं। अमीर जो होते थे उनमें से जो सोने का काम करते थे। बताया जाता है कि ये शहर दरिया रावी के करीब था और इसे कदीम तरीन शहरी मराकज में शुमार किया जाता है। यही दरिया रावी इससे आजकल तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर बहता है। इसकी दरियाफ्त राय बहादुर दयाराम ने 1921 में की। हमें बताया गया है कि आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये रास्ता ये ट्रैक आगे को बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे उतराई है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे मेंशन है कि खुदाईशुदा आसार। इस तरह मज़ीद हम आगे जाएंगे। ये काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। मुकम्मल विज़िट करने के लिए या तो आप पैदल वॉक करेंगे या फिर TDCP की कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, रेंट पे लेंगे, वो आपको चारों तरफ चक्कर लगवाएगी। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें सामने एक छोटा सा दरबार है, जाके देखते हैं ये किन का दरबार है। यहाँ पे ये वाला सामने बताया गया है कि ये नूर शाह वली का दरबार है। ये पीछे जो आप आसार देख रहे हैं ये एक मस्जिद के आसार है। मस्मार हो चुकी है किसी वजह से, रूइंस बाकी हैं बस मस्जिद के, लेकिन इसके बारे में क्लियर नहीं है कि ये कब बनाई गई या किसने बनाई ये मस्जिद। लेकिन इसके बिल्कुल बैक साइड पर अगर जाएं तो बाबा नूर शाह वली का दरबार है, शायद उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ हो। हाँ जी, इस मस्जिद के बारे में एक तो ये भी राय है कि ये ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही है या फिर यहाँ पर एक मशहूर शख्स की कब्र थी। इस मस्जिद से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ट्रैक नीचे को मुसलसल जा रहा है और मुझे यहाँ पे मेन रूइंस है। जी ये मेन रूइंस इसी जगह पे बताया जा रहा है, तो हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे जाना सीधा ही? बिल्कुल सीधा सीधा। अच्छा, मज़ीद कितना आगे जी? पहुंच गए। चलें, बहुत शुक्रिया। गार्ड बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि बिल्कुल आप करीब पहुंच चुके हैं। जी सॉरी जी जी जी। अच्छा, मंडी, गल्ला गोदाम और ताजरों के घर। ये मज़ीद चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी। वो बता रहे हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड हैं। एफ ट्रेंचाई के बारे में बताइएगा। टीला एफ ट्रेंचाई बेसिकली मार्केट है उस दौर की, जो हड़प्पा के आसार मिले उनमें से ये एक मार्केट के आसार हैं जो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती रही है। जैसे कि यहाँ पे आप ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये असल में इनकी दुकानें हैं जहाँ पे तांबे का काम होता था और दूसरा तांबे के बर्तन बनते रहे यहाँ पे और औज़ार जो उनके डेली यूज़ के थे वो बनते रहे और खिलौने भी बनते रहे। जो इन्हें इधर से औज़ार, बर्तन और खिलौने वगैरह दरियाफ्त हुए थे वो उन्होंने हड़प्पा के मेन म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र कर दिए थे और प्रिजर्व कर दिए गए हैं। नीचे आप दो कुएँ देख रहे होंगे, ये इनके असल में पब्लिक वाशरूम है जहाँ पे ये आके बाथ लेते थे, नहाते थे और गुस्ल लेते थे। पब्लिक के लिए था, यहाँ से लोग एंटर होते थे और अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो ख़रीदते थे, शॉपिंग करते थे। बाकी ये जो ऊपर वाले सारे ये ताजरों के जो इधर काम करते थे उनके ये घर है। आप ये देखें, ये एक टीला एफ ट्रेंचाई और इसके साथ ही ये इस तरफ सामने दूसरा टीला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को और ये इस तरफ ये तीसरा टीला। तो ये 3 टीले यहाँ पे हैं, इनके बारे में मालूम। जी नीचे जाएं। ये जो टीला आप नीचे देख रहे हैं ये टीला एफ है और ये यहाँ पर कारखाने और मज़दूरों के घर हैं। जो मेन चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे वो कारखाने और मज़दूरों के घर। मज़ीद हम आ जाए नीचे जाके एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे अनाज, गंदम वगैरह के छिलके वगैरह साफ़ किए जाते थे, उनको स्टोर भी किया जाता था। अमीर जो होते थे उनमें से जो सोने का काम करते थे ये उनकी रहायशें हैं, घर वगैरह हैं और इनमें कारखाने हैं। कुछ दुकानों के बारे में ख्याल है कि वो सोने की भी थी, सोने का काम भी होता था। ये कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और मज़दूरों के घर है जो लेबर यहाँ पे काम करती थी। ये हड़प्पा आसार कदीमा चूँकि एक कदीम तहजीब के आसार हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें तो नहीं मिलेगी।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टीला एफ। का तीसरा हिस्सा है, आप नीचे देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आम लोगों के रहायशी घर थे। आप देख सकते हैं इनकी हालात बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, क्योंकि ईंटें बड़ी तादाद में यहाँ पे चोरी हुई हैं। यहाँ पे ईंटें बहुत ज़्यादा तादाद में चोरी होने की वजह से सिर्फ ये इतने से आसार बाकी रह गए। ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। वापसी पे अब ये दरबार हम एक दफ़ा विज़िट करेंगे। ये बाबा नूर शाह वली उनका ये दरबार है, बताया जा रहा है। देखते हैं, विज़िट करते हैं। बाबा नूर शाह वली एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने मोहब्बत, अमन और खुदा से ताल्लुक़ पैदा करने की तालीम दी। इनकी कब्र बहुत तवील है, जिसे आमतौर पर 9 गज कब्र कहा जाता है। इनकी कब्र के ऊपर कुल्ले पड़े। इन कुल्लों के बारे में मशहूर है कि जिसकी शादी ना हो रही हो वो यहाँ पे आए, मन्नत मांगे, ये कुल्ला पहने तो यकीनी तौर पर उसकी ये मन्नत पूरी हो जाती है।